उसने इस लड़के से शादी करने के लिए अपनी सहेली के ख़िलाफ़ ये बता दिया कि ये बहुत ही आवारा है, इस तरह के काम करती है और लड़कों को फंसाती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान। आज आपसे लाहौर की दो सहेलियों की कहानी शेयर करने जा रहा हूं। ये तकरीबन कह लें कि 30 साल पुरानी बात है। उस वक़्त मोबाइल फ़ोन भी नहीं होते थे, पीसीओ का दौर चलता था और ख़त लिखे जाते थे। लाहौर का एक स्कूल था जहाँ पर दो सहेलियाँ जो हैं वो पढ़ती थी और दोनों सहेलियाँ एक दूसरे के साथ इतनी मुखलिस थी कि अगर कहते हैं कि एक को कोई कुछ कहता तो दूसरी उसके गले पड़ जाती, इवन कि लड़ाई झगड़े तक आ जाती। अब इनमें से एक सहेली जो थी वो अमीर थी, दूसरी जो थी वो नॉर्मल हालात थे। अब ये दोनों अलग अलग स्कूल आती थी, एक आती थी वैन के ऊपर और दूसरी जो है वो पैदल आती थी, क्योंकि वो वैन के अखराजात जो है उनको अफोर्ड नहीं कर सकती थी। अब इन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि क्यों ना हम पैदल आया करें और पैदल जाया करें। तो इन दोनों ने इकट्ठे आना, क्योंकि जो गरीब थी बीनश वो थोड़ा सा दूर रहती थी और जो सादिया थी वो नज़दीक थी। अब बीनश अपने घर से निकलती और सादिया के घर आ जाती। सादिया का घर उसके घर से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर था और वहाँ से 2 किलोमीटर के फासले पर इनका स्कूल था। ये दोनों पैदल स्कूल आती और ऐसे ही वापस जाते। वक्त चल रहा था और एक रोज़ ये दोनों पैदल आ रही हैं तो एक लड़का जो है वो रास्ते में मिलता है। और आपको बताता चलूं कि जो गरीब सहेली थी उसकी कोशिश होती थी कि वो कोई ऐसा काम करे कि उसके साथ कोई ऐसा अमीर ख़ानदान का लड़का सेट हो जाए या अमीर ख़ानदान के साथ उसकी शादी हो जाए और उसके बाद उसके घर के हालात बदल जाएं। वो इसके वालिदैन के ऊपर काफ़ी कर्जा था, बाकी मामला भी काफ़ी डिस्टर्ब थे, उसके भाई भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनको नौकरियाँ भी चाहिए थी। तो उसकी कुछ सोच ऐसी थी कि उसकी शादी एक ऐसे शख्स के साथ हो जाए जो अमीर तरीन हो। अब ये दोनों सहेलियां स्कूल से वापस आ रही हैं तो और उन दिनों होता क्या था कि अक्सर लड़के जो हैं वो लड़कियों के पीछे घूमते थे मोटरसाइकिल पे, फिर रुक के फेंकना, फिर खत फेंकना, इस तरह की चीज़ें होती थी। अब ये दोनों सहेलियां जा रही हैं तो रास्ते में एक लड़का जो 3-4 दिन से इनको नोटिस कर रहा था और उसके बाद इसने उस लड़के को स्माइल पास की। उससे अगले दिन जब ये दोनों आ रही हैं तो लड़के ने एक रुका जो अमीर सहेली थी उसके बैग में डाल दिया। जब उसको मालूम हुआ कि इसने कुछ डाला है तो उसने फौरी तौर पर वो रुक्का निकाल कर नीचे फेंक दिया। अब ये जो सहेली गरीब थी इसने क्या किया, वो रुक्का उठाया और उठाकर उसको पढ़ा। उसके ऊपर लिखा हुआ था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अब इसने फटाफट बैग से एक कागज़ निकाला और उसके ऊपर लिखा कि अपना नंबर दो। अब उसने लड़के ने वो देखा और उससे अगले दिन वो लड़का आया और उसने अपना नंबर जो है इनके बैग में डाल दिया। अब इसने नंबर लिया और नंबर लेने के बाद शाम को इसने एक पीसीओ से जाके उसको कॉल की। पीसीओ से कॉल की तो इन दोनों की आपस में बातचीत हुई और उससे अगले दिन इन दोनों ने कहीं किसी जगह पर मिलने का प्लान बनाया। अब ये अपनी सहेली को कह रही है कि तुम मेरे साथ चलो। वो सहेली कहती नहीं, देखो ये अच्छा काम नहीं है, बुरा काम है, इस तरह से हमारी इज्जत ख़राब होगी, ये होगा वो होगा। अब वो कहती कि तुमने क्या करना है, तुमने सिर्फ वहाँ जाके बैठना ही है ना, तुम वहाँ बैठ जाना, मैं उससे मुलाकात करूँगी, क्योंकि मेरी जो ज़रूरत है वो ये है कि मेरा कोई अमीर लड़का से निकाह हो जाए ताकि मेरे घर के हालात बदल जाएं, वैसे तो कुछ नहीं होगा। अब इसने अपनी सहेली को फोर्स किया और आखिरकार उसने कहा चलो ठीक है। अब ये दोनों सहेलियां मिलकर जाती हैं एक पार्क के अंदर। जैसे ही ये वहाँ पहुँचती हैं तो ये वाली जो गरीब थी ये उस लड़के से मिलने जाती है। दोनों खूबसूरत थी, लेकिन लड़के ने इसको देखते ही कहा नहीं, मैंने वो लेटर जो है वो तुम्हारे लिए नहीं उसके लिए छोड़ा था। अब यहाँ मामला ख़राब हो गए। अब लड़का जो है वो अमीर सहेली में इंटरेस्टेड है और इधर जो गरीब सहेली है वो अंदर ही अंदर जल रही है कि ये क्या मामला हुआ। अब इन दोनों के मामला आपस में से बढ़ने लगे क्योंकि वो भी उस लड़के में इंटरेस्टेड हो गई। लड़के का नाम फैसल था। अब फैसल जो है उस लड़की को पसंद करता है और ये जो गरीब सहेली थी इसने देखा कि ये तो मेरे हाथ से निकल जाएगा, बड़ा अच्छा मौका। और फैसल एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा था, अच्छा खासा उनका कारोबार था, फैक्ट्री थी, सब कुछ था। इनको जब ये मालूम हुआ तो इसने क्या किया कि फैसल के कान भरने शुरू कर दिए कि ये जो लड़की है इसका काम ही यही है, ये लड़कों को इस तरह से सेट करती है, उनसे पैसे खाती है और इसका यही चाल चलन है, यही इसके लक्षण है। अब फैसल जो है उससे वज़न हो गया और इस लड़की ने उसको ज़रा घास डाला, उसके साथ फ्रेंग हुई और इन दोनों ने शादी कर ली। अब इन दोनों की जब शादी हुई तो उसके बाद ये शादी करके गायब हो गई। इसने दोबारा अपनी सहेली की खबर तक नहीं ली, जबकि इसने उससे उसकी मोहब्बत छीन ली थी। अब ये गायब हो गई, इसकी शादी हो गई, 10 साल गुजर गए। 10 साल के दौरान 3 बच्चे भी हुए और 10 साल तक इसकी ज़िंदगी ऐसी खुशहाल गुजर रही थी कि इसके शौहर ने, फैसल ने, इसके वालिद का जो कर्जा था वो भी उतार दिया और इसके भाइयों को भी अपनी फैक्ट्री में नौकरी पर लगवा दिया और इनको एक नया घर भी बना के दिया। मतलब कि इनके सारे हालात बदल गए। जो उसने सोचा था कि इस तरह से करूँगी तो इस तरह हो जाएगा, वो सब का सब हो रहा था।
लेकिन 10 साल के बाद एक रोज़ ये बीमार हुई, इसके पेट में दर्द हुआ तो डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने दवाई दी, तकरीबन 6 महीने तक ये दवाइयाँ खाती रही और 6 महीने तक कुछ पता नहीं चला कि क्या मामला है। 6 महीने के बाद जब डॉक्टर्स ने और रिपोर्ट्स की और उसके अंदर जब मालूम हुआ कि इसको तो मैदे का कैंसर हो चुका है और डॉक्टर ने बताया कि इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 महीने और इसकी डेथ हो जाएगी, इसका आखिरी टाइम चल रहा है। अब ये घर आ गई, परेशान बैठी है और सोच रही है कि मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मेरी हंसती बसती ज़िंदगी जो है इस तरह से ख़राब हो गई है। और ये अपने कमरे तक महदूद होगी, कमरे से बाहर ही नहीं निकलती और कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जा रही थी। अब एक रोज़ ये बैठी और बैठे बैठे इसके ज़हन में आया कि मैंने तो अपनी सहेली से उसकी मोहब्बत छीनी थी, उसके साथ मैंने ज़्यादती की थी, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे। अब ये सोचती है कि मैं उसके पास जाऊंगी, उससे माफ़ी मांगूंगी। अगले दिन ये निकलती है और उसके घर जाती है। जब उसके घर पहुंचती है वहाँ पता चलता है कि वो लोग तो ये घर सेल करके यहाँ से चले गए हैं। ये मायूस होकर वापस आ जाती है, घर पहुंची और उसके बाद इसने कुछ सहेलियों से रब्ते किए और रब्ते करने के बाद पता चला कि वो डिफेंस के फ़लाँ इलाके में रहती है। तो ये अगले दिन वहाँ से गाड़ी स्टार्ट करती है और उस घर पर चली जाती है। जैसे इसने बेल बजाई और बेल बजाने के बाद देखती है कि सामने से वही इसकी सहेली आई और वो सहेली इससे बड़ी गर्मजोशी के साथ मिली और वो इस तरह से इससे बातचीत कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उसने कोई बात नहीं की, कुछ नहीं कहा। अब ये उसके साथ अंदर चली गई और वो इससे पूछ रही है कि तुम इतनी कमज़ोर क्यों हो गई। उसने कहा वैसे ही बस कमज़ोर हो गई हूँ। अब इसने अपनी सहेली को कहा कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। उसने कहा क्या? इसने कहा कि देखो, मैंने उस वक्त तुम्हारे साथ ज़्यादती की थी, फैसल तुम्हें चाहता था और मैं फैसल से शादी कर गई क्योंकि मैं अपनी मजबूरियों को सामने रखे हुई थी और उसके बाद मैंने उससे शादी कर ली। वो कहती कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, खैर है, मैंने इसके ऊपर कभी गौर ही नहीं किया। अब ये कहती नहीं, ये बात नहीं है, इसमें एक और बात भी है। उसने कहा क्या? उसने कहा कि फैसल से शादी करने के लिए, फैसल को बर्जन करने के लिए तुमसे मैंने उसको कुछ झूठ बोले थे कि तुम्हारे चाल चलन ऐसा है, तुम्हारे ये मामला हैं, तुम्हारे वो मामला हैं, तब उसने मुझसे शादी की थी और उसके बाद मैं गायब हो गई। अब ये सहेली जो है थोड़ी सी देर के लिए अफसरदा हुई और उसके बाद उसने फिर हंसते हुए कहा कि चलो जो हो गया सो हो गया, आओ हम चाय पीते हैं। अब चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते इस लड़की ने बताया कि तुमने शादी नहीं की। अब वो कहती कि नहीं, मैंने शादी नहीं की। क्यों? कहती वालिदैन बूढ़े थे, उनकी खिदमत कर रही थी और इसी दौरान पता ही नहीं चला कब ये 10 साल बीत गए हैं, मेरा शादी को दिल ही नहीं हुआ। अब सोचूंगी शादी के बारे में। और उसके बाद चाय पीते हैं, चाय पीते पीते वो जो फैसल की बीवी थी उसने बताया कि मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हें पेट का कैंसर है और मेरे पास टाइम बहुत कम है कि मालूम नहीं कितना अर्सा मैं जी सकूं। तो उसने तसल्ली दी और फिर उसको समझ आई कि इसके इतने कमज़ोर होने की वजह क्या है। अब वो वहाँ से उससे माफ़ी मांग के वापस चली जाती है। घर पहुँची शाम को, उसका शौहर आया, उससे इसने बिठाया, कहती आप मेरे पास बैठें। शौहर को बिठा लिया, उसे कहती कि मैं आपसे एक झूठ बोला है और आज मैं उस झूठ का एक शख्स से तो माफ़ी मांग आई हूँ, अब मैंने आपसे माफ़ी मांगनी है, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। उसने कहा क्या हुआ? फिर इसने पूरी कहानी सुनाई कि वो जो बातें मैंने तुम्हें की थी अपनी सहेली के बारे में वो सब फेक थी, झूठ थी, मैंने सिर्फ तुम्हें पाने के लिए ये सब कुछ किया और तुम्हें क्यों पाया, इस वजह से। अब शौहर ने भी उसे माफ़ कर दिया और उसके कहती कि चंद दिनों के बाद मेरी सहेली जो है मेरे घर आई और मैं उनको अपने शौहर के पास बैठा छोड़कर किचन में चली गई ताकि अगर कोई बात करना चाहे। लेकिन इन दोनों ने कोई बात नहीं की, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और इसकी सहेली ने शादी आज तक फैसल की वजह से ही नहीं की क्योंकि वो फैसल को पसंद करती थी। अब किचन में गई, इनके दरमियान कोई बात नहीं हुई। उसके बाद ये चाय शाय लेके आई, सब ने चाय पी और चाय पीने के बाद वो चली गई। इसने अपने शौहर से कहा कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। उसने कहा क्या? कि अगर आप मेरी सहेली से शादी कर लें, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का कोई पता नहीं मैं कब मर जाऊँ, कब तक ज़िंदा हूँ, बच्चे हैं, अब मेरी सहेली को ले आएंगे तो हो सकता है मेरे बच्चों का वो ख्याल रखे। शौहर ने पहले तो मना किया लेकिन बीवी ने जब इसरार किया तो उसने कहा अच्छा चलो देखते हैं। उसके बाद इसने अपनी सहेली से बात की, उसको फ़ोन किया, उसे समझाया। उसने कहा ये अच्छा नहीं है। इसने कहा क्या? कोई और भी तो आएगी ना इस घर में, क्यों ना तुम ही आ जाओ और मुझे यकीन है कि तुम मेरे बच्चों की अच्छी परवरिश करोगी और तुम मेरे बच्चों को कभी मारोगी नहीं। इस तरह दोनों की रजामंदी हुई और उसके बाद इस सहेली ने अपनी सहेली के साथ अपने शौहर का निकाह करवा दिया और निकाह के बाद वो दुल्हन बन के इनके घर आ गई और तकरीबन 15 से 20 दिन गुजरे होंगे कि इसकी डेथ हो जाती है, ये इस दुनिया से चली जाती है। अब उसकी जो सहेली थी उसने अपनी नसबंदी करा दी सिर्फ इस चक्कर में कि मैं अपनी सहेली के बच्चों के साथ कहीं ज़्यादती ना कर बैठूं, कहीं ये मेरे बच्चे भी हों और मैं इनको गलत मतलब तरीके से डांट ना दूं। मेरी सहेली ने जो मुझे कहा, क्योंकि उसने मरने से पहले यही कहा था कि मेरे बच्चों को कभी मारना मत, इनका ख्याल रखना अपने बच्चों की तरह और मेरे शौहर का भी ख्याल रखना, वो अब तुम्हारा है।
कि मेरी सहेली कितनी खुदगर्ज थी। पहली बार उसने अपनी खुदगर्जी में मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली और दूसरी बार उसने अपने बच्चों की खुदगर्जी में मुझे मेरी मोहब्बत लुटा दी। अब दोनों जगह फ़ायदा उसी का था, लेकिन मैं उससे किया हुआ वादा निभा रही हूँ। मैं अपने शौहर के साथ और उसके बच्चों के साथ खुश हूँ। अब हम वक्फे वक्फे से कब्रिस्तान जाते हैं। मैं अपनी उस सहेली से बहुत सी बातें करती हूँ, लेकिन वहाँ से जवाब कोई नहीं आता। और ये सहेली पूछ रही थी कि क्या मैंने ये दुरुस्त किया कि अपनी सहेली को माफ़ कर दिया और उसके बच्चों की कफ़ालत कर रही हूँ। ये कहानी दो सहेलियों की थी। किस तरह एक सहेली ने दूसरी सहेली से उसका होने वाला शौहर छीन लिया और फिर उसी के हिस्से में वो शौहर दोबारा आ गया। तकदीर ने क्या लिखा था। बाकी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।